Hi students, I'm Richa Shukla, your educator from Study Room, and आज हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1। तो ये जो स्टोरी है ये दो पार्ट्स में है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस 2। अभी हम पढ़ेंगे द ग्रेट स्टोन फेस 1। ठीक है, आइए सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। एक अमेरिकी रोमांटिक लेखक थे जिनकी रचनाएं नैतिकता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, तो जो नथानियल हॉथॉर्न थे वह एक अमेरिकी रोमांटिक नॉवेल राइटर हैं। ठीक है, उनकी जो रचनाएं हैं या उनकी जो राइटिंग्स है वो नैतिकता पे ध्यान देती हैं। ठीक है, नैतिकता यानी आपकी एथिक्स, आपकी वैल्यूज, सही गलत की पहचान। ठीक है, उनका सबसे प्रसिद्ध काम उपन्यास द स्कारलेट लेटर है, यानी उनका जो सबसे फेमस या प्रसिद्ध काम है वो कौन सा है? द स्कारलेट लेटर। अब हम कहानी का विषय जानते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस एक छोटी कहानी है जो लोक कथाओं और भविष्यवाणी के विचार पे चलती है। यानी ये जो आपकी कहानी है, जो आपका चैप्टर है, इसमें जो कहानी है वो लोक कथा यानी फोकलोर। फोकलोर क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर जगह होती है उसके जो लोकल्स, उसके जो नेटिव्स होते हैं, उनकी पुराने टाइम की कहानियां। और भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब जब कोई भविष्यवाणी निकलता है, यानी आपको आगे के बारे में बताता है। तो ये कहानी उसी के विचार पे चलती है। प्रमुख विषय विनम्र होना है, यानी जो इसका प्रमुख विषय है ये विनम्रता पे केंद्रित है। जैसे कि हम अर्नेस्ट के कार्यों के माध्यम से अन्य तीन पात्रों की तुलना में देखते हैं। यानी यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है कहानी का अर्नेस्ट, हम विनम्रता जो है उसके तीन जो है पात्र जो बताता है अर्नेस्ट, उनकी तुलना में देखेंगे कहानी में। कहानी इस विचार से निपटती है कि महानता को किसी भी यानी कहानी इस विचार से निपटती है कि महानता को कैसे माना जाता है। ठीक है, यानी महानता आप कैसे, किसी की महानता आप कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं ये ज्यादा महान है या कम महान है। पहला महान व्यक्ति एक धनी व्यापारी है और दूसरा महान व्यक्ति एक सैन्य कमांडर है। यानी जो पहला महान व्यक्ति है वो एक अमीर पैसे वाला व्यापारी है और दूसरा जो आपका महान व्यक्ति है वो एक सेना का कमांडर है। वास्तव में कौन सा गुण है जो किसी इंसान को महान बनाता है? तो ये कहानी इस बारे में आपको बताएगी। अब आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस 1। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. यानी एक दिन जब सूरज ढल रहा था तो एक मम्मा और उसका बेटा जो है अपने घर के दरवाजे पे बैठ के, ग्रेट स्टोन फेस क्या है? एक पहाड़ है, जैसे कि आपको पिक्चर में देख रहे हैं। वहां पे पहाड़ ऐसी तरीके से शेप्ड है कि ऐसा लग रहा है किसी का फेस है। ठीक है, तो उसी को ये लोग कहते हैं द ग्रेट स्टोन फेस। दे हैड ओनली to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with sunshine brightening all its features. यानी वो इतना बड़ा पहाड़ है कि क्यों वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, उनके घर से, पर तभी वो इतना बड़ा पहाड़ है कि वो दूर दूर से जो है अच्छे से एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। और क्योंकि अभी सनलाइट है, ठीक है, तो सनलाइट की वजह से और चमक के दिख रहा है। And what was the great stone face? The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks, which had been thrown together so that, when viewed at a proper distance, they resembled the features of a human face. यानी अब यहाँ पे जो है हमें लेखक बताता है कि ग्रेट स्टोन फेस है क्या। जो ग्रेट स्टोन फेस है वो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक माउंटेन है, उसका एक पार्ट है वो हवाओं की वजह से, जब माउंटेन्स होते हैं उन पे जब हवा पानी बार बार लगता है तो उनका वेयर एंड टेयर होता है। तो इस माउंटेन का वेयर एंड टेयर ऐसे हुआ था कि उसमें एक रॉक का, माउंटेन के एक पर्टिकुलर रॉक का एक फेस बन गया था, है ना। तो अगर दूर से उसको देखा जाए तो ऐसा लगता है किसी ह्यूमन का फेस है। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could only see a heap of gigantic rocks
piled upon each other, मतलब अगर आप पास से देखोगे, ठीक है, अगर आप पहाड़ के एकदम पास से जाके देखोगे तो शायद आपको इतना जो बड़ा उसका शहर है वो नहीं समझ आएगा, ठीक है, आपको केवल जो है इधर उधर की रॉक्स दिखाई देंगी। बट जब आप दूर से उसको देखोगे, है ना, तो ऐसा लगेगा कि वो एकदम एक ह्यूमन का चेहरा है, एकदम उसकी फीचर्स, नाक, आंख, कान सब दिख रहा है, ठीक है। बट seen from a distance, the clouds clustering it, the great stone face seemed positively to be alive. जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो किसी जिंदा चलते फिरते आदमी का चेहरा है। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. अब यहाँ के जो लोग रहते थे इसके आसपास, जो पहाड़ी के लोग हैं, उनको लगता था, उनका ये मानना था, ठीक है, उनके बिलीफ, और हर जगह के दूसरा ये बिलीफ होती है, तो यहाँ की बिलीफ ये थी कि जितनी अच्छी फसल होती है, ठीक है, यहाँ पे जितने अच्छे प्लांट्स उगते हैं, ये किसकी वजह से उगते हैं, वो जो बिनाइन मतलब काइंड, वो जो दया और करुणता वाला चेहरा है, वो जो कंटिन्यूसली जो है इनकी वैली को देख रहा है, उसकी वजह से इतना अच्छा है इनकी प्लांट्स उगते हैं। A mother and her little boy, as we said earlier, sat on the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest, यानी फिर अब जो है ये सब पूरा बैकग्राउंड आपको पता चल गया स्टोन फेस के बारे में। अब वापस आते हैं उस मम्मी और उस बेटे के बारे में जो अपने डोर से बैठ के उन माउंटेन्स को देख रहे थे, उस स्टोन फेस को देख रहे थे। वहां पे उस बच्चे का नाम क्या था? The child's name was Ernest. Mother, said he, while the great face smiled on him. यानी वो जो फेस था वो ऐसा लग रहा था कि हंस रहा था, एक स्मॉल स्माइल दे रहा था। I wish that it could speak, for it looked so very kindly that its voice must be indeed pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. यानी वो जो बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कि देखो ना कैसे हंस रहा है वो चेहरा, पक्का उसकी जो आवाज होगी वो बहुत ही प्लेजेंट होगी, क्योंकि ये जो चेहरा है ये बहुत काइंड लग रहा है। फिर वो कहता है कि अगर मैं कभी भी ऐसे चेहरे वाले आदमी से मिलूंगा तो मैं उसको बहुत प्यार करूंगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. यानी फिर उसकी जो मम्मी कहती है कि एक भविष्यवाणी करी थी बहुत टाइम पहले कि अगर वो मान ही जाए तो उस प्रोफेसी यानी उस भविष्यवाणी में यही लिखा था कि हमें बहुत जल्दी एक ऐसा आदमी देखने को मिलेगा जिसका जो फेस है वो उस स्टोन फेस, उस माउंटेन के स्टोन फेस को रिजेंबल करता होगा, उसी के जैसा होगा। तो अर्नेस्ट जो होता है वो एकदम से मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस, उसको जानने का मन करता है, तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कौन सी प्रोफेसी मम्मा, मुझे भी बताओ। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some day in the future a child should be born here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. यानी फिर उसकी मम्मी एक कहानी बताती है अर्नेस्ट को जो उसकी मम्मी ने खुद बचपन में अपनी मम्मी से सुनी होती है कि उस प्रोफेसी में लिखा था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, ठीक है, जो बहुत दया करुणा वाला, ठीक है, जो सबसे ग्रेट मतलब सबसे अच्छा और सबसे नोबल इंसान होगा अपने टाइम का, और उसका जो फेस जब वो बड़ा हो जाएगा तो एकदम जो है एकदम पूरी तरीके से किसको रिजेंबल करेगा, किसके जैसा होगा? द ग्रेट स्टोन फेस। Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. यानी कई लोगों को विश्वास था इस पे और कई लोगों को नहीं था। At all events, the great man of prophecy had not yet appeared. मतलब बट अभी ऐसा था कि अभी जो ये ग्रेट मैन था प्रोफेसी का, नोबल मैन, ये अभी तक नहीं आया था। Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. फिर अर्नेस्ट जो होते हैं सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि भगवान करे जब तक मैं जिंदा हूं एक बार तो मैं इसको देख लूं। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of a little boy, so she said to him, Perhaps you may. तो फिर उसकी जो मम्मी थी वो बहुत ही मतलब अच्छी प्यारी एक लेडी थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छी सोच की इंसान थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों
बच्चे को मैं दुखी करूँ ये बोल के कि ये ऐसी एक कहने की बात है और सच नहीं हो सकती, तो उन्होंने ऐसे ही चलते फिरते बोल दिया कि हाँ perhaps you may, मतलब हो सकता है कि तुम मिल लो. And Ernest never forgot the story that his mother had told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. यानी अब जो अर्नेस्ट था वो कभी भी ये स्टोरी नहीं भूला, ठीक है, और वो जो जब भी था उस स्टोन फेस को देखता था जब भी, तो उसको बार बार यही स्टोरी याद आती थी. अब यहाँ पे बताते हैं कि जो अर्नेस्ट का चाइल्डहुड था वो उसी लॉग कॉटेज, यानी वो जो घर था उसका एक लॉग कॉटेज था, वहीं पे जो है उसकी पूरा चाइल्डहुड बीता. वो अपनी मम्मी की बहुत हेल्प करता था, ठीक है, और जो भी उसकी मम्मी बोलती थी उसकी पूरी ड्यूटीज जो है करता था, और जितनी जो है उसकी छोटे छोटे हाथों से मदद हो सकती थी उतनी मदद करता था अपनी मम्मी से, और उससे भी ज्यादा उनको अपनी मम्मी को प्यार करता था, ठीक है. इन दिस मैनर, फ्रॉम अ हैप्पी yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. यानी और ऐसे ही धीरे धीरे अर्नेस्ट बड़ा होता गया, ठीक है. वो एक बहुत ही खुश बच्चा था, ठीक है, बट वो पेंसिव मतलब थॉटफुल, जो ज्यादा सोचता है. He grew up to be a mild and quiet youth, यानी वो जब बड़ा हुआ तो एकदम शांत और मतलब ऐसे नेचर का जो ज्यादा कम बोलता हो वैसा इंसान बन गया. Ernest had had no teacher, but the great stone face became one to him. Ernest जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसका कोई भी टीचर नहीं था, बट जो उसका ग्रेट स्टोन फेस था जिसको वो बार बार देखता था वो उसको एक टीचर जैसा बन गया. क्यों? When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. यानी जब वो सुबह का पूरा काम थक थुक के एकदम बैठ जाता था, तब वो पूरे टाइम जो है किसको देखता था? द ग्रेट स्टोन फेस को. उसको घंटे घंटे देखता था, और एक टाइम ऐसा आया कि उसको ऐसा लगने लगा कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसको रिकग्नाइज करने लगे, यानी वो उसको पहचानने लगा है. और जब भी वो बहुत सारा काम करके जो है ग्रेट स्टोन फेस को देखता है तो वो उसको एक स्माइल ऑफ काइंडनेस और एक तरीके से एनकरेजमेंट की स्माइल देता है. About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. अब इसी टाइम पे क्या हुआ कि पूरी जो वैली है, इनका जो गांव था, उधर एक रूमर फैलने लगा कि रूमर मतलब एक बात, उड़ती उड़ती खबर फैलने लगी कि जो आदमी आना था प्रोफेसी के हिसाब से, भविष्यवाणी के हिसाब से, जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता होगा वो आ गया है, ठीक है, आखिरकार वो आ गया है. और ये बात कैसे थी कि बहुत साल पहले, it seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport. ऐसा था कि बहुत साल पहले एक यंग आदमी जो है वैली छोड़ के चला गया था, पास के एक सीपोर्ट पे सेटल हो गया था, वही एक आदमी था. Gather Gold, which was his name, had set up as a shopkeeper, and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. यानी इस आदमी का नाम क्या था जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता था? गैदर गोल्ड, ठीक है. तो ये जो आदमी था जब ये वैली से निकला था तो सीपोर्ट पे इसने अपनी एक दुकान खड़ी करी थी, और क्योंकि ये बिजनेस मैटर्स में बहुत ज्यादा शार्प था, ही वाज वेरी शार्प, तो वो बहुत ज्यादा रिच हो गया था, और इतना ज्यादा रिच हो गया था कि इट वुड हैव टेकन हिम 100 years, मतलब 100 साल उसको केवल अपने पैसे गिनने में लग जाते. In time, he thought of his native valley, यानी अब उसको थोड़े थोड़े टाइम में अपने नेटिव वैली की याद आने लगी, and decided to go back there and end his days where he had been born. और क्या उसको अपनी वैली की याद आने लगी, और वहां पर आके जो है उसने सोचा कि मैं अपने आखिरी के दिन वहीं पे गुजारूं जहाँ पे मैं पैदा हुआ था. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अब जो अर्नेस्ट था वो इतना ज्यादा मतलब खुश हो गया था, इतना ज्यादा मतलब सोच में पड़ गया था कि इतना बड़ा आदमी, ठीक है, इतना नोबल आदमी, क्योंकि उस प्रोफेसी के हिसाब से जो आदमी
स्टोन फेस जैसा दिखता होगा वो ग्रेटेस्ट एंड काइंडेस्ट होगा। तो अर्नेस्ट सोच रहा था कि वाह, इतना ग्रेट मैन, इतना नोबल मैन, इतने सालों बाद, ठीक है, इतने साल भी नहीं, एजेस, ठीक है, बाद जो है फाइनली उसकी वैली में दिखेगा। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of the wheels was heard. A crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold!" यानी अब रोज की तरह जो है एक जो अर्नेस्ट था वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था और कुछ कुछ वही सोच रहा था कि क्या ग्रेट स्टोन फेस उसको वापस देख रहा है, ठीक है, उसको इनकरेज कर रहा है और यही सब। तभी एकदम से व्हील्स की आवाज आती है, यानी गाड़ी की आवाज आती है और लोग, आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं कि देखो मिस्टर गैदरगोल्ड आ गए, मिस्टर गैदरगोल्ड आ गए। A carriage drawn by 4 horses dashed around the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. यानी एक कैरेज आता है, ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, उसमें 4 घोड़े होते हैं, ठीक है, वो एकदम ऐसे टर्न से ऐसे होते हुए आता है और जो है फिर एक विंडो खुलती है, उसमें से एक बुढ़े इंसान का चेहरा आता है जिसकी येलो सी स्किन होती है। The very image of the stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. यानी जो उस आदमी का चेहरा होता है वो एकदम ही ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिख रहा होता है, ठीक है। तो फिर लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लोग कहते हैं वाह, ये तो एकदम उसी जैसा दिख रहा है, द वेरी इमेज, यानी एकदम कॉपी। फिर वो लोग कहते हैं कि ओ वाह, भविष्यवाणी सच निकल गई है ना। Here we have the great man at last, यानी अब वो kind of noble man आ गया है। And what greatly puzzled Ernest, they seemed to believe that here was a likeliness which they spoke of. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अर्नेस्ट होता है वो ध्यान से उस आदमी को देखता है और पहचानते है कि ऐसा तो कुछ उसके फेस का कोई रिजेम्बलेंस था नहीं, है ना, ऐसा तो कुछ वो दिख नहीं रहा था स्टोन फेस जैसा। तो अर्नेस्ट को जो है समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं कि उसी के जैसा दिखता है, जबकि है ही नहीं, उसके जैसा दिखता ही नहीं है। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face, यानी अब जो फेस था उस आदमी का, उस बुढ़े इंसान का, एकदम चालाक और गलत वाइब्स देने वाला फेस था। तो जो है वो अर्नेस्ट ने देखना बंद कर दिया। And he gazed up the valley where the stone face seemed to say, He will come, fear not, Ernest, the man will come. फिर वो जब स्टोन फेस की तरफ देखता है असली वाले, तो ऐसा लगता है कि वो अर्नेस्ट को बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो अर्नेस्ट, वो वाला आदमी जरूर आएगा। आइए अब कीवर्ड्स देखते हैं। परपेंडिकुलर यानी सीधा, क्लस्टरिंग झटका करना। अभी यहाँ पे क्लस्टरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। इमेंस, इनॉर्मस, जॉयगैंटिक, विशाल, ठीक है, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है विशाल। बेनाइन यानी दयालु, कोमल। प्रोफेसी, बयान जो बताता है कि भविष्य में क्या होगा। अब प्रोफेसी क्या होती है? बयान जो बताता है कि भविष्य में क्या होगा। पेंसिव यानी चिंताग्रस्त या सोच में पड़े रहना। स्टिर्ड मतलब ले जाया गया। अब हम जो है आगे का पढ़ते हैं। The years went on and Ernest grew to be a young man. तो अब जो है साल ऐसे ही आगे बीतते गए और जो अर्नेस्ट है वो एक यंग आदमी बन गया। He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of the life, except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone. तो जो अर्नेस्ट था वो ऐसा कोई फेमस आदमी नहीं था पूरी वैली के लोगों में, ठीक है, उसमें ऐसे कोई सच बात नहीं थी। बस एक ही बात थी कि जब भी जो है उसके पूरे दिन का काम और लेबर जो है खत्म हो जाता था, वो वापस जाके ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। The idea was that this was a folly, but pardonable because Ernest was industrious, kind, and neighborly. They did not know that the great stone had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it was enlarge the man's heart and fill it with deeper sympathies than other heart. यानी उनको लगता था कि ये अजीब सा काम करता है, बार बार क्यों ग्रेट स्टोन फेस को बार बार अपना काम खत्म उसी को देखने लगता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है जो उनको अफेक्ट करे, ठीक है। और वो इसलिए पार्डन कर देते थे या इसलिए उसकी ये बात पे ध्यान नहीं देते थे क्योंकि जो अर्नेस्ट था वो इंडस्ट्रियस यानी बहुत मेहनती, काम लगनशील
काइंड मतलब प्यारा, अच्छा इंसान था, करुणता और दया थी उसके अंदर, और नेबरली यानी सबको प्यार करता था, ठीक है। They did not know that the great stone, मतलब अब बाकी लोग को ये नहीं पता था कि जो ग्रेट स्टोन था वो एक तरीके से अर्नेस्ट का टीचर बन गया है, ठीक है। और वो इतना कुछ जो है उसको सिखाता है, इतना कुछ जो है उसको प्यार देता है ग्रेट स्टोन फेस, और इतना उसके मतलब उसको चैन देता है जो शायद बाकी लोग नहीं दे पाए। They did not know that from this would come a better wisdom than that could be learned from books। यानी उनको ये नहीं पता था कि आगे चल के अर्नेस्ट के पास इतनी विजडम आने वाली, इतनी विजडम और इतना इंटेलिजेंट बनने वाला है लड़का, जो शायद हम लोग बुक से भी ना सीख पाए। Neither did Ernest know that his thoughts that ran so naturally in fields and the fireside were of a higher tone than those which all the men shared with him। यानी अब यहाँ पे अर्नेस्ट को भी नहीं पता था कि वो जो सोचता है या जो उसके थॉट्स होते हैं जो उसको इतने नेचुरली आते थे जब भी वो फील्ड पे बैठा होता था या फायर प्लेस पे बैठा होता था, वो बाकी लोग से बेटर थॉट्स हैं, बाकी लोग से ऊंचे थॉट्स हैं, ठीक है। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story। मतलब जो अर्नेस्ट था बहुत ही एक सिंपल इंसान था, ठीक है, इतना जैसे उसकी मम्मी ने पहली बार उसको बताया था उस स्टोरी के बारे में वैसा ही। He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its humorous likeliness was so long in coming। अब बार-बार जो है अर्नेस्ट जब भी उस स्टोन फेस को देखता था वो ये किसी सोचता था कि इतना सारा टाइम क्यों लग रहा है उसके ह्यूमन यानी वो जो ह्यूमन फेस को आने में। By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death। यानी अब इतने टाइम तक जो मिस्टर गैदरगोल्ड थे वो मर चुके थे और उनको दफना भी दिया गया था। उनकी जो वेल्थ थी जिसकी वजह से वो जाने जाते थे, मतलब उनकी एक ही चीज थी जिसकी वजह से वो जाने जाते थे, क्या था? उनकी वेल्थ। इट वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, मतलब दैट वाज द ओनली थिंग ही वाज नोन फॉर। वो उनकी मौत के साथ साथ डिसअपियर हो गई थी। और जैसे जैसे अब देखो आगे क्या होता है। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeliness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। यानी जैसे जैसे बेचारे मिस्टर गैदरगोल्ड के पैसे जो है जाते गए, है ना, जैसे जैसे वो बैंकरप्ट होते गए या उनके पैसे लुटते गए, गवाते गए अपने पैसे, वैसे वैसे जो है विलेजर्स को क्या लगने लगा कि सच में जो है मिस्टर गैदरगोल्ड जो है वो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस जैसे नहीं दिखती। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander। अब क्या होता है, इतने टाइम में एक और जो है वैली का बेटा यानी वैली का एक इंसान होता है, बहुत साल पहले एक सोल्जर बना होता है और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी होती हैं और अब फाइनली वो एक फेमस कमांडर बन गया होता है। He was known on the battlefield by the name of Blood Thunder। यानी उसका नाम क्या रखा था बैटलफील्ड में? Blood Thunder, Blood and Thunder, ठीक है। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native village। अब क्या होता है कि अब वो जो है वो ओल्ड हो गया होता है ना, वो थक गया होता है अपना लड़ के, तो अब वो अपने विलेज वापस, अपनी वैली वापस आना चाहता है। The inhabitants and his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander। अब जो उसके नेबर्स होते हैं, उनके जो भी बच्चे होते हैं, वो सब जो है उस कमांडर को उसकी वापसी का तैयारियां करते हैं। It was being said that at last the likeliness of the great stone face had actually appeared। अब लोग फिर से वही कहने लगते हैं कि जो असली में जो स्टोन फेस जैसा दिखता है इंसान, फाइनली वो वापस आ रहा है, ठीक है। Great therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the stone face now spent much time gazing in it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked। अब ऐसे जो है इतना ज्यादा लोग एक्साइटेड थे कि जो लोग ज्यादा देखते भी नहीं थे उस ग्रेट स्टोन फेस को, वो अपना पूरा टाइम उस ग्रेट स्टोन फेस को देखने में, उसके फीचर्स पहचानने में लगाते थे, ताकि जैसे ही वो जो जनरल ब्लड एंड थंडर आए, वो कमांडर आए, वैसे ही वो लोग देखें कि वो कितना ज्यादा जो है उस कमांडर जैसा स्टोन फेस दिखता है। On the day of the general's arrival,
Ernest and all other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. यानी जब जनरल आ रहे होते हैं जिस दिन, उस दिन अर्नेस्ट और बाकी गांव के लोग अपना पूरा काम वाम छोड़ के उस स्पॉट पे जाते हैं जहां पे जनरल आने वाला होता है, जहां पे एक बहुत बड़ा बैंक्वेट जो है बनाया हुआ होता है. Soldiers stood on guard, flags waved, and the crowd roared. Ernest was standing too far back to see blood and thunder's face. अब जो है soldiers एकदम तैयार बैठे होते हैं, ठीक है. फ्लैग्स इधर उधर लोग झंडा फहरा रहे होते हैं, ठीक है. अर्नेस्ट जो होता है वो थोड़ा पीछे खड़ा होता है, ठीक है, काफी दूर ब्लड एंड थंडर के फेस से, पर वो बाकी लोग की आवाजें सुन पा रहा होता है. It's the same face. Exactly, cried one man, dancing for joy. Wonderfully like it, that's a fact, replied another. अब एक आदमी जो है वो खुशी के मारे एकदम जोर से चिल्ला के कहता है, वाह ये तो एकदम उसके जैसा चेहरा है, और वो खुशी से नाचने लगता है. फिर दूसरा आदमी कहता है, सही में ये तो एकदम उन्हीं के जैसा है. And why not, cried the third. He's the greatest man of this or any other age beyond a doubt. यानी तो तीसरा आदमी कहता है, हाँ ये बात तो सच है, और क्यों भी नहीं होगी, ये सही में जो है इस एज के, इनफैक्ट बहुत आने या पिछली एजेस के भी सबसे बड़े और ग्रेटेस्ट इंसान है. Ernest at least couldn't see the general's face, and in the same glance to side, he could also see the great stone face. यानी at last जो है एकदम से Ernest को जनरल का फेस दिख जाता है, और उसी समय साइड टू साइड उसको ग्रेट स्टोन का फेस भी दिखता है. If there was such a likeliness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. यानी फिर से जो है अर्नेस्ट जब ध्यान से देखता है उस जनरल को और फिर स्टोन फेस को देखता है, उसको बाकी लोग जैसे फिर से कोई भी सिमिलैरिटी नहीं दिखाई देती है, ठीक है. Fear not, Ernest, his heart said, as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernest, he will come. यानी फिर से उसको वही आवाज आती है, वही ऐसा उसके दिल में ऐसा लगता है कि वो कह रहा है कि वो आएगा. Keywords: inhabitants यानी एक जगह रहने वाले, एक inhabitants वो होते हैं बेसिकली नेटिव पीपल या एक जगह के रहने वाले लोग. Sympathies भावनाओं, दुख, अनुमोदन, समझने का. Labor काम, beheld देखना, renowned प्रसिद्ध, banquet भोज, proclaimed घोषणा किया. ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स करेगा. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. द ग्रेट स्टोन फेस stood near where अर्नेस्ट एंड मदर lived. नहीं, बहुत दूर था. इनफैक्ट इट वाज माइल्स अवे. तो ये हो जाएगा फॉल्स. वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ द स्टोन फ्रॉम ओनली अ डिस्टेंस. मतलब स्टोन फेस के जो फीचर्स थे वो दूर से ही दिखते थे. ये बात एकदम सच है, ट्रू. अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क. ये भी एकदम ट्रू है. दो नॉट वेरी रिच, Gathergold was a skillful merchant. No, Gathergold was a rich and skillful merchant. तो ये false है. Gathergold died in poverty and neglect. True. 6. The great stone face seemed to suggest that the Ernest should not fear the general. नहीं, great stone face ये कह रहा था कि रुक जाओ, मेरे लाइकलीनेस वाला आदमी अभी आएगा. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. What was the great stone face? अब असली में ग्रेट स्टोन फेस का डिस्क्रिप्शन आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मिल जाता है कि वो एक माउंटेन का पार्ट होता है. एयर ने उसके परपेंडिकुलरली रन कर करके और वेयर एंड एयर की वजह से उसकी रॉक्स जो है ऐसी शेप हो गई थी कि ऐसा लगता था वहां पे एक रियल ह्यूमन फेस है जिसके सारे फीचर्स विजिबल होते हैं, जिसके आईज, नोज, ईयर्स. क्वेश्चन 2. व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट? जब भी जो यंग अर्नेस्ट उसको देखता था तो वो क्या सोचता था कि जल्दी से जो है, जो भी उसके जैसा असली दिखने वाला इंसान हो, स्टोन फेस के जैसा जो असली इंसान हो, वो जल्दी से आए. और अर्नेस्ट को ये भी लगता था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसका टीचर है. और थर्ड, वो उसको ये भी लगता था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उससे बातें कर रहा है. What was the story attributed to the stone face? अच्छा, अब ये प्रोफेसी या फिर भविष्यवाणी यहाँ पे आपको बतानी है. क्या स्टोरी थी कि असली में एक टाइम आएगा जब एक असली का ह्यूमन आएगा जिसकी जो चेहरा होगा वो एकदम स्टोन फेस जैसा होगा, ठीक है, और वो सबसे काइंडेस्ट, नोबलेस्ट, अच्छा इंसान होगा पूरी दुनिया का. क्वेश्चन 4. What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? अब यहाँ पे है
कि क्या बताता है प्रोफेसी पहली बार कब ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसी सच होने वाली है, जब मिस्टर गैदरगोल्ड आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो आप बड़ा अच्छे से लिखिएगा कि कैसे गैदरगोल्ड की जो हिस्ट्री होती है कि वो सी पोर्ट में सेटल होने गए होते हैं, वहां पे शॉप खड़ी होती है, फिर वो बिजनेस में अच्छे होते हैं तो उनके बहुत सारे पैसे बन जाते हैं और फिर वो अपने वैली वापस आ रहे होते हैं सेटल डाउन होने के लिए। तब जो है पीपल को लगता है पहली बार कि प्रोफेसी सच आ रही है। Did Ernest see in Gathergold the likeness of Stoneface? No, he did not see the likeness at all. In fact, he thought that the Gathergold, Mr. Gathergold, had a very shrewd and unpleasant face. Who did he confide in and how was he proved right? वो जो है ग्रेट स्टोन फेस को ही बताता है किसी तरीके से कि जो है वो बिल्कुल भी गैदरगोल्ड जी में बिलीव नहीं करता। कैसे वो सच प्रूव होता है? एंड में जैसे जैसे जो मिस्टर गैदरगोल्ड थे वो गरीब होते जाते हैं, जैसे जैसे उनके पैसे बिजनेस में डूबते जाते हैं, बाकी लोगों को भी लगने लगता है कि वो स्टोनफेस जैसे नहीं दिखते हैं। Question 7. What made people believe General Blood and Thunder was their man? क्योंकि जो जनरल ब्लड एंड थंडर थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। ठीक है, वो बहुत ही ब्रेव थे। He was one of the most courageous commanders of the army। इसीलिए लोगों को लगता था कि जनरल ब्लड एंड थंडर जो है वो पक्का उनके स्टोन फेस के लाइकलीनेस है। Ernest compared the man's face with the stone face. What did he conclude? तो Ernest साइड बाय साइड जनरल ब्लड एंड थंडर और स्टोन फेस को देखता है तो कहता है कि बिल्कुल भी जो है वो दोनों एक दूसरे जैसे नहीं दिखते हैं। अब आइए क्विक सा रिविजन करते हैं। ग्रेट स्टोन फेस के नाम से जानी वाली एक पर्वत संरचना को देखने के लिए एक माँ और बेटा बैठे हैं जिनकी विशेषताएं एक वास्तविक मानव चेहरे से मिलती जुलती हैं। यानी आप ये बताते हैं कि कैसे एक माँ बेटा एक ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे होते हैं, जो स्टोन होता है वो एकदम मानव जैसा दिखता है। अर्नेस्ट नाम का एक लड़का चाहता है कि पत्थर का चेहरा एक वास्तविक व्यक्ति हो, इसलिए उसकी माँ उसको चेहरे के बारे में एक भविष्यवाणी बताती है। अर्नेस्ट को उम्मीद है कि उसे वह आदमी देखने को मिलेगा और ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता होगा। मतलब जब उसकी मम्मी उसको प्रोफेसी के बारे में बताती हैं कि कैसे सही में ऐसे बोला जाता है कि एक आदमी आएगा, तो जो अर्नेस्ट होता है वो बहुत खुश हो जाता है और उम्मीद करता है कि वैसा आदमी देखे। अर्नेस्ट कहानी को अपनी पूरे जीवन में याद करते हैं। वास्तव में वह प्रतिदिन मार्गदर्शन के लिए पत्थर के चेहरे को देखते हैं। ठीक है, और उसे अपना शिक्षक मानता है। यानी अर्नेस्ट उस कहानी में बहुत विश्वास करता है और बार बार उस पत्थर को अपने मार्गदर्शन के लिए देखता है। गैदरगोल्ड नाम का एक व्यक्ति एक बार घाटी में एक अफवाह फैलती है कि वह ग्रेट स्टोन फेस का जैसा दिखता है। यानी जब गैदरगोल्ड नाम का एक व्यक्ति आता है तो ऐसी अफवाह फैलती है कि वो एकदम ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है। अर्नेस्ट को भी इस महान व्यक्ति के होने की उम्मीद है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति देखकर अर्नेस्ट देखता है कि वो बिल्कुल भी उसके जैसा ग्रेट स्टोन फेस के जैसा नहीं दिखता है। वर्षों बाद लोगों को घाटी का एक और बेटे के बारे में सुनते हैं जो स्टोन फेस जैसा दिखता है, जो पत्थर जैसा दिखता है, जो एक सैनिक बनने की ख्वाब में वैली छोड़ देता है, लेकिन अब एक कमांडर है जिसको ब्लड एंड थंडर कहा जाता है। कमांडर अपने बुढ़ापे घाटी लौटता है और निवासियों द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। यानी कमांडर जो है अपने बुढ़ापे में वैली आता है तो सब लोग उसका वेलकम करते हैं। अब अर्नेस्ट उसकी एक झलक पकड़ता है तो वह जानता है कि कमांडर जो है चट्टान की तरह नहीं दिखता। अर्नेस्ट निश्चित है कि असली आदमी बाद में जरूर आएगा। वह अपने सर में एक आवाज महसूस करता है जो उसे चिंता न करने को कहती है कि वह दिन जरूर आएगा जब एक असली पत्थर का चेहरा उसे देखने को मिलेगा। यानी बार बार जब अर्नेस्ट होता है वो थोड़ा दुखी हो जाता है ये देख देख के कि दोनों ही आदमी मिस्टर गैदरगोल्ड और जनरल ब्लड एंड थंडर स्टोन फेस जैसे नहीं दिखते हैं, बट उसको एक आवाज महसूस होती है जो उसको कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक आदमी जरूर ऐसा होगा जो आएगा जो एकदम जो है पत्थर के चेहरे जैसा दिखता होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा।